देखिए दोस्त, इसमें हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, हो सके आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस वो लगा रहता है, जैसे ये है। दूसरे सिरे इसे ही अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। उसके अलावा नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक उचित उत्तल लेंस ई लगा रहता है, जिसे हम नेत्रिका भी कहते हैं। यानी यह इसी के आसपास से आँख से देखा जाता है अपने नेत्र से। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं और पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतु दंड चक्र व्यवस्था होती है। अच्छे सूक्ष्मदर्शी में लेंस ओ तथा ई के लेंसों के संयोग से बनाए जाते हैं, जिसमें आवर्धित प्रतिबिंब में गोली विपतन तथा वर्ण विपतन के दोष न रहें। देखिए, आप यदि प्रयोगशाला में जाएंगे तो ये ऐसा स्टैंड मिलेगा, प्रयोगशाला में ऐसा स्टैंड मिलेगा। उसमें यहाँ पर भी एक लेंस कसा जाएगा, यहाँ पर एक लेंस कसा जाएगा। इसी में एक को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, एक को नेत्रिका कहते हैं, ठीक। और यहाँ से आप अपने आँख से यहाँ से इसमें देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। कोई वस्तु आप जैसे मान लीजिए इसको और आगे बढ़ा के यहाँ कोई छोटी सी वस्तु रख दें तो यहाँ पे आपको कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब कहीं इधर चाहे जहाँ भी दिखाई दे, हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि ऐसे प्रयोगशाला में, अब छोटे स्कूलों में तो नहीं, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं उसमें ये सब उपलब्ध रहता है। आइए इसका समायोजन का देखते हैं। पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर, ये पॉइंट जो है खिसका कर ऐसी स्थिति में रखते हैं कि उसमें देखने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे, ठीक। उसके बाद फिर वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के ठीक नीचे रख देते हैं, वस्तु यही है, और तथा दंडुर चक्र की व्यवस्था द्वारा पूरी नली को इतना खिसकाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने तथा प्रतिबिंब व क्रॉस तार में लंबवत न रहे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए, अब इसके बाद जब प्रतिबिंब का बनना हम सीखेंगे, देखेंगे, तो यहाँ हो सके आपको समझ में आ जाए, आपको जो समझना है। और यदि ये समझ में न आए तो आप आगे उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी ज्ञात किया जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस, इसके अलावा अवतल लेंस की फोकस दूरी, फिर उत्तल दर्पण फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, अवतल दर्पण का, ये 3-4 आपको फार्मूले आगे ड्राइव कीजिएगा। उसके बाद उसको पूरा विस्तार से पढ़ के उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आए तो फिर संपर्क कीजिएगा, फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए और आपका जो ये पॉइंट है ये क्लियर हो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए, देखिए चित्र में दिया है कि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस ओ तथा नेत्रिका ई दिखाए गए हैं, ये तो आप देख रहे हैं। ए भी एक छोटी वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस ओ के प्रथम फोकस F0 देखिए ये F0 है, इसके प्रथम फोकस F0 से कुछ दूरी पर स्थित है और कुछ बाहर रखी हुई है। ए बी का ओ द्वारा वास्तविक उल्टा, यानी ये ऊपर है तो ये उल्टा का मतलब नीचे, वास्तविक यानी इतना बराबर ही उल्टा, वास्तविक उसी के मान सेम लंबाई की बात नहीं, बड़ा प्रतिबिंब A'-B' बनता है ये। और ये जो A'-B' है, इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो A'-B' है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और ये नेत्रिका की प्रथम फोकस Fe' से थोड़ा सा पहले बनता है, ठीक है। या ये कह लें कि नेत्रिका और नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच में बनता है, ठीक। अब इसके बाद तथा नेत्रिका के लिए देखिए लिखा हुआ कि वस्तु का कार्य करता है।
नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी, अब इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब इधर है, तो सीधा का मतलब इधर है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश बनता है। अब बी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए बी डैश से दो किरणें, देखिए बी डबल डैश इसकी स्थिति हमको ज्ञात करना है, इसके लिए बी डैश से दो किरणें, एक किरण ये सीधे निकल जाती है ई के साथ, और ये किरण ऐसे और यहाँ से फिर मुड़ के एफी यानी नेत्रिका के द्वितीय फोकस, ठीक है, उससे होकर गुजरती है। अब दूसरी किरण जो ई के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है सीधी चली जाती है, जैसे ये जो दूसरी किरण है जो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है यानी यहाँ से ये सीधी चली जाती है। उसके बाद ये किरणें पीछे बढ़ाने पर, चूँकि ये तो यहाँ से निकलती हैं, लेकिन जब ये पीछे बढ़ेंगी तो देखिए ये वाली पीछे बढ़ रही है तो ऐसे आई, और ये वाली पीछे बढ़ रही है तो ऐसे आई, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आके मिल रही है यानी बी डबल डैश पे। प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्रायः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी ये लेंस से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यद्यपि इसे इस स्थिति तथा अनंतता के बीच कभी भी बनाया जा सकता है। आँख जिन किरणों द्वारा प्रतिबिंब को देखती है उन्हें इन चित्र में ये जो किरणें हैं, देखिए यहाँ से ये किरण, एक मिनट, ये किरण है, ये सब किरणें ही है, ठीक है। अब इसमें आवर्धन क्षमता की बात की गई है, तो देखिए आवर्धन क्षमता हम एक बार और बता दे रहे हैं कि आप पहले यदि नहीं समझ में आए तो आप की उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आगे देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, वो समझ जाएंगे तो ये कुछ नहीं है। आवर्धन क्षमता के लिए बस यही है कि ए डबल डैश बी डैश द्वारा नेत्रिका पर बना जो कोण होगा उसको बीटा मान लेते हैं, और उसके बाद वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर हो तो सीधे देखी जा रही है, तो यही होगा। ये आपका दिया हुआ है, न्यूनतम दूरी डी है ए बी, अब वहीं से बस उसका आप आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया हो, ठीक है।